हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाहीन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्या समझते हैं? आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 आज की क्लास में समझेंगे, सीखेंगे। इंटीग्रेट करना है दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, फैक्टर्स x into cosec स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक, अब कैसे सॉल्व करें? मेन चीज यही है, क्वेश्चन को आप समझें। सही, वो तब समझ में आएगा जब आप फुली हर प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम कंसर्न समझेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। ये तो करनी पड़ेगी। ऐसे प्रैक्टिस करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने हो, आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकें ये प्रॉब्लम इस मेथड से होगा। सही है। तो अब इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x and cosec स्क्वायर x। कौन सा मेथड अप्लाई करें? इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पावर में मौजूद है, एंगल फ्रैक्शन में है। तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई होगा। सही है, जो समझते आ रहे हैं प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? वो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे अप्लाई करेंगे वो समझना है। तो पहले x मल्टीप्लाई बाय cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड dx। ये प्रॉब्लम है, ऐसे लिख। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में u मल्टीप्लाई बाय v। तो अब यहां पर डिसाइड ये करना है u किसको असाइन करें, v किसको असाइन करें। ओके बेटा, तो यहां पर x है cosec स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसे आप समझिए u को जो असाइन करें, u की डेरिवेटिव हो रही है, v वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, तो इसके हिसाब से आपको असाइन करना है। माने u ओवर टर्म ले, इसकी डेरिवेटिव इजीली हो, v इसको ले जिसको इंटीग्रेट कर सकते। यहां पर cosec स्क्वायर x माने cosec स्क्वायर फंक्शन की इंटीग्रेशन मौजूद है। x वेरिएबल की डेरिवेटिव करेंगे तो पावर डिक्रीज हो जाएगा। मजीद आसान हो चुका। तो इस वे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर ये स्टेप समझ में आएगा। सही है बच्चों, तो अब आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, समझेंगे, समझ में जरूर आ जाएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करें। अब u लेना है, u मींस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x की डेरिवेटिव करेंगे तो x वेरिएबल खत्म हो जाएगा एंड v इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2। सही। अब नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूला में एंड समझेंगे। सही है, तो आइए समझते हैं। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय cosec स्क्वायर x अपॉन 2 एंड dx इज इक्वल टू, अब फार्मूला को देखें, u x आ चुका है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करने v cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन ये dx है, इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल ब्रैकेट डेरिवेटिव x के हिसाब से u मींस x है। आज समझ में आई बच्चों? सही है। अगेन इंटीग्रेशन v मींस cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 dx ब्रैकेट ओवर एंड dx। क्लियर बात समझ आई? क्या किया है? सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है, नथिंग एल्स। ठीक है बेटा, अब देखिए x cosec स्क्वायर x अपॉन 2 की इंटीग्रेशन है माइनस cot x अपॉन 2। अब देखिए cosec स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हुई माइनस cot, मगर इसकी एंगल जो फ्रैक्शनल टर्म है, तो एंगल का जो कोफिशिएंट है फ्रैक्शन में, तो वो एंगल का कोफिशिएंट आ जाएगा डिवाइड बाय मींस 1/2। ये चीज ध्यान रखनी है, 1/2 x अपॉन 2 है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की डेरिवेटिव x के साथ हो जाएगी 1 cosec स्क्वायर मींस माइनस cot x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड dx। सेम वही चीज है यहां पर। ठीक है बेटा, क्लियर? सो अब देखिए माइनस 1/2 है तो 2/1 डिवाइड में फ्रैक्शनल टर्म है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल हो गया। x वेरिएबल है, बाकी ये cot x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर, ये अंदर इंटीग्रेशन के पास नेगेटिव साइन मौजूद है, बाहर ले आए, बाहर वाली साइन से उस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा -2 माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 मींस 2/1 cot x upon 2 and dx।
फ्रैक्शन था मल्टीप्लाई में चेंज किया है। ठीक है बच्चों, अब देखें ये -2 अपॉन 1 मींस सिंपली 2x cot x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 1 मींस 2x कोएफिशिएंट बाहर ले आएंगे cot x अपॉन 2 एंड dx। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रही चीज, यहां तक सिंपलीफिकेशन हो। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। सो देखिए इज इक्वल टू -2x ये cot x अपॉन 2 प्लस 2 cot की इंटीग्रेशन है लॉगरिथम ऑफ sin x अपॉन 2 सही डिवाइडेड बाय एंगल फ्रैक्शन में है तो x अपॉन 2 मींस एंगल का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड लिखेंगे 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ब्रैकेट में, क्योंकि ये लॉग की एंगल मीटर में सही है। सो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां पर मूव हो रहे हैं हम इक्वल टू -2x cot x अपॉन 2 ये टर्म्स है में प्लस 2 इस sin x के अपॉन 1 अपॉन 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2 into 2 upon 1 into logarithm of sin x upon 2 plus constant of integration c। सही है, डिवाइड था हमने कन्वर्ट कर दिया, समझ में आई ये चीज। ठीक है बच्चों, अब फाइनली -2x cot x upon 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ करेंगे हो जाएगा 4 upon 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है into logarithm of sin x upon 2 plus constant of integration c। तो ये है फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। ओके बच्चों, आई बात समझ में क्लियर है? ठीक है, फुली कंसंट्रेशन से समझिए एंड प्रैक्टिस करें। अगेन एंड अगेन हर प्रॉब्लम यही चीज कह रहा हूँ, सिंपल प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पीछे से तो हर प्रॉब्लम आपको इजी लगेगी, कोई डिफिकल्ट नहीं। सही है बच्चों, ठीक है, तो ये सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रैक्टिस करनी है, समझना है। तो जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं साथ साथ। ठीक है, एग्री है? समझते हैं पार्ट नंबर 6 को। ठीक, अब पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन को देखिए, आपको इंटीग्रेट करना है, फ्रैक्शन में मौजूद है 2x dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 2x। समझ में आ रहा है? अब इंटीग्रेट करना है, कैसे करें ये चीज आपको जरूर। तो देखिए कैसे करें, मींस ये 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 2x एंड dx, ये प्रॉब्लम गिवन है। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म स्क्वायर है, तो इसी फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 2x 2 कोएफिशिएंट है, बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, x अपॉन में cos 1 अपॉन cos मींस हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x एंड dx। सही है, ये चीज समझ में आई। अपॉन में जो cos था, अब देखिए therefore 1 अपॉन cos x जो है zen होना चाहिए, the reciprocal of sec। अब समझ में आया, पावर था तो पावर sec में भी देंगे, एंगल डबल है तो एंगल डबल sec भी देंगे। ओके बच्चों, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना कैसे करेंगे, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई x एंड sec स्क्वायर x बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं होगा क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। ठीक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हुआ आपके सामने ये, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u into v दो फैक्टर्स है u and v, तो यहां पर आपको डिसाइड करना है कि u क्या लें एंड v क्या लें, ये मेन चीज है, यही आपको समझनी है। तो ये समझ में कब आएगी, जब प्रैक्टिस होगी। सब देखिए हियर u की डेरिवेटिव हो रही है, तो डेरिवेटिव x लेंगे, x की डेरिवेटिव करेंगे खत्म, एंड v sec स्क्वायर 2x को मैं ले रहा हूं क्योंकि sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, परफॉर्म कर सकते हैं। सही है, समझ में आई चीज। ठीक बच्चों, अब आगे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फुली कंसंट्रेशन से रहें ताकि समझ में हर चीज आ जाए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर 2x एंड dx इक्वल टू, अब देखिए फॉर्मूला में u की वैल्यू, इंटीग्रेशन v की मींस sec स्क्वायर 2x dx
माइनस साइन के बाद इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव x के हिसाब से करनी है u मींस x। सही है बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v मींस sec स्क्वायर 2x and dx ब्रैकेट ओवर and dx। क्लियर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई, हर जो टर्म था उसकी अपनी जगह है। ठीक है बेटा, अब सिंपलीफाई करेंगे तो देखें कंसंट्रेशन से नहीं x sec स्क्वायर 2x की डेरिवेटिव ऐसा में sec की स्क्वायर की डेरिवेटिव जो हुआ है टेंजेंट टू x। ठीक, अब एंगल का कोएफिशिएंट जो है यहां पर मल्टीप्लाई में होते हुए अलग से लिखेंगे। ठीक है, किस समझ में आ रही है, कोएफिशिएंट जो भी होगा y का मल्टीप्लाई। ओके बेटा, क्लियर है। आगे देखिए क्या हो रहा है, माइनस साइन, ये माइनस है, डेरिवेटिव x के हिसाब से x के हिसाब से x की डेरिवेटिव 1। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन यही टेंजेंट टू x मल्टीप्लाई बाय 2 एंड dx। मल्टीप्लाई बाय 2 मींस एंगल का कोएफिशिएंट आ चुका है, एंगल का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई लिखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। ठीक, यहां पर एक मिस्टेक हुई है, कौन सी, 2 जो कोएफिशिएंट है लिखा नहीं है। ठीक है, ये चीज कंप्लीट टर्म का है तो स्क्वायर ब्रैकेट एक्स्ट्रा दे रहा हूं क्योंकि कंप्लीट टर्म के साथ होगा। ओके बेटा, तो यहां पर ये 2 एज ए कोएफिशिएंट है ब्रैकेट, यहां पर ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं मैं, 2 डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, कोएफिशिएंट जो वेरिएबल होगा वो डिवाइड लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में समझा था एजन में। ठीक है, सेम ये यहां पर भी 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड में आएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, अब देखें इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई हुआ इनटू 1/2, ये डिवाइड में बाहर आ चुका है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्म होगी टेंजेंट 2x एंड dx की। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर, जहां तक की समझ में आई, मिस्टेक की थी वो मिस्टेक हमने पकड़ ली यहां पर। ठीक, 2 में कैंसिल हो जाने के बाद सिंपली x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 2x है, 2 में कैंसिल हो गया, बाकी 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। टेंजेंट की इंटीग्रेशन है लॉगरिथम ऑफ sec 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो एंगल का कोएफिशिएंट है वो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, ये क्लियर है। टेंजेंट की इंटीग्रेशन हुई ये, तो ये इंटीग्रेशंस आपको ध्यान में रखनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में आएगा। ओके बेटा, सब देखें x into टेंजेंट 2x माइनस डिवाइडेड बाय 2 एज ए कोएफिशिएंट में पहले लिखूंगा लॉगरिथम ऑफ sec 2x ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट बारीक सी से समझें, मीन्स पूरी कंसंट्रेशन से समझें, अलर्ट रहे, हर चीज समझ में आ जाए क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। सो ओके बच्चों, ईच एंड एवरीथिंग आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ हर स्टूडेंट समझ सके, स्टेप बाय स्टेप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा, कोशिश यही कर रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट जो वीक मैथमेटिक्स में वो भी समझ सके। जिसको मैथमेटिक्स अच्छी आती है वो बोर जरूर होते होंगे क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सर क्यों इतना टाइम ले रहा है, मगर बेटा मेरे लिए सब एक जैसे हो। मैं ये चाहूँगा हर स्टूडेंट सीख सके, समझ सके, फायदा हो उसको। ठीक है, इतनी भारी भारी से आप फीस देकर सेंटर में पढ़ के आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर कोई फीस नहीं है आपकी, जस्ट मोबाइल फ़ोन की डेटा ऑन करके समझना है, आपके ही फायदे की चीज़ है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके, सीख सके, एंड उनको बोले सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, एंड उनको बोले शेयर करें आगे। सही है,
एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।